गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। तो पीडीई से पहले हम लोग पिछले क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, तो जिसमें कि मैंने ये बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स को किस किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो ये वाला आप लोगों को अगर कॉपी में लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो एक बार रिवाइज गो थ्रू हो जाइए। तो फॉर्मेशन ऑफ पीडीई के दो मेथड हैं। पहला है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। मतलब कि पहले में आप लोगों को उस इक्वेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके वो पीडीई निकालना होता है। जैसे उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उन सभी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लोग सोच रहे होंगे है क्या। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है? ये ए स्क्वायर इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये दोनों को एलिमिनेट करके आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है z इज इक्वल टू समथिंग इन द फॉर्म ऑफ x और y के। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी यही है जो कि आपको पीडीई करके निकलेगा, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके निकलेगा। ठीक है, पार्शियल का मतलब ही है कि उसको तोड़ तोड़ के करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो हम लोग देखेंगे ये सब कैसे सॉल्व होता है। और दूसरा जो मेथड है वह है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो जैसे फंक्शन होगा, जैसे कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सब सारा प्रॉब्लम जो होगा वो सेकेंड मेथड से बनेगा, जिसमें कि आपको फंक्शन को एलिमिनेट करना होगा। जैसे कि कुछ 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसको एलिमिनेट करके x, y और x के फॉर्म में आपको पीडीई लिखना होगा। बस फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग करते हैं। तो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो अच्छी बात। और इसका ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा, dz बाई डी एक्स को p कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर सॉल्यूशन का देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म पीडीई बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आई थिंक ये सफिशियंट होगा आप लोगों के मैथमेटिक्स 3 में। और कम समय होने के कारण आप भी समझ रहे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उसके गो थ्रू हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एलिमिनेट क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि पार्शियली हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए 2z क्या हो जाएगा आपका, 2 साइड में ही रह जाएगा, z क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर नीचे वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। डी जेड बाई डी एक्स इजक्वल टू 2 कट जाएगा, एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो ए स्क्वायर इजक्वल टू 1 बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स। तो और हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि डी जेड बाई डी एक्स को पी से डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैं बता रहा था कि इसे लिख लेना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसी प्रकार से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी इक्वेशन को। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2z का 2dz बाई डी वाई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस समथिंग, जो समथिंग है वही रहेगा। ठीक है, जैसे 0 प्लस 4 4। ठीक है, कॉमन सी बात है। और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और बी स्क्वायर नीचे में रह जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, और डी जेड बाई डी वाई को मैंने बताया था कि q से डिनोट करना है, तो q बाई वाई। ठीक है,
इसके कुछ टर्म्स है आप लोगों को जाननी होगी। मैंने अगर जो जिनका पिछला वीडियो छूट गया है वो पिछला वीडियो देखें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 हम लोगों को क्या 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 था, 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर जो है 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू p बाई एक्स है, ठीक है। तो p बाई एक्स आ जाएगा वहाँ पे, तो p बाई एक्स और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, तो 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए कि q बाय वाई था, ठीक है। हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे देखिए q बाय, तो ये पुट कर देंगे वहाँ पे और x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, ठीक है। ये x कट जाएगा, वाई स्क्वायर का y से कट जाएगा, तो क्या हो गया इक्वेशन 2z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस क्यू वाई विच इज़ द रिक्वायर्ड पी डी। अब आप बोलिएगा ये कैसे किए नहीं किए, तो आप लोगों को मैंने प्रोसेस बता दिया। बस इसमें एलिमिनेट क्या करना है, वो a है और b है, ठीक है। ए बी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब भी कहा जाए कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आप लोगों को पीडीई को एलिमिनेशन वो वाला प्रोसेस लगाना है, तो आप लोगों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। और इस फॉर्म में z इज इक्वल टू अब सब कुछ भी आ सकता है लेकिन a और b ना हो। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक और सवाल देखेंगे, अगला सवाल कि फॉर्म पीडीई बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो सबसे बड़ी बात है पहचानना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कौन कौन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है उनको एलिमिनेट करना है यहाँ पे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और यहाँ पे टी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको पार्शियली। पहले तो ये इक्वेशन को हम लोग खोल के लिख लेंगे ब्रैकेट से, तो उसके बाद हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और टी के, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ये पहला वाला इक्वेशन। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक्स का टर्म देखिए दो ही है, एक ए एक्स है और एक बी एक्स। तो ए प्लस बी, बाकी सब का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ए प्लस बी और डी जेड बाई डी एक्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू पी, और उसी प्रकार से डी जेड बाई डी वाई का हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे ए वाई माइनस बी वाई है, ठीक है। तो वाई वाई का डिफ्रेंशिएट होके ए माइनस बी हो जाएगा जो कि डी जेड बाई डी वाई है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। और डी जेड बाई डी टी ए बी बचेगा क्योंकि ए बी टी बस टी का एक ही साथ में है, ए बी अटैच है ए बी टी। तो इससे हम लोग और एक बात कि हम लोगों को पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह 4ab होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू पता है, मतलब डी जेड बाई डी एक्स जो कि p है उसका p जो है a प्लस बी निकला है, q जो है a माइनस बी निकला है, और ये डी जेड बाई डी टी ए बी निकला है। तो हम लोग का जो पीडीई होगा वो अगर ये वाला फॉर्मूला बैठाते हैं तो इस पे बैठ जाएगा हम लोगों का। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया, यहाँ पे ए बी का पी हो गया, ए माइनस बी का क्यू हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab मतलब 4dz बाई टी। तो ये रिलेशन बैठ गया और इसमें आप लोगों का क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हट गया। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। और भी मैं इस बेसिस पे सवाल दे दूंगा, मैं सब तरह का सवाल करा दे रहा हूँ, आपका नहीं छूटेगा। मैं अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और मैं ये वाला क्वेश्चन भी इसलिए बता दिया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। समय जाया नहीं करेंगे, देखेंगे, पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। और एक सवाल है इसी टाइप का, क्या है सवाल कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसको हम लोग खोल के भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए का एक स्क्वायर तो हट जाएगा और ये जो है माइनस टू ए हो जाएगा, ठीक है, 2x माइनस 2a। तो इसको इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया जाता है कि 2 ब्रैकेट में x माइनस ए, ठीक है, 2x माइनस 2a ही है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो और देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर जो है, क्योंकि जेड को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ही समथिंग लाना होता है पीडीई में, ठीक है। तो
ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो 2z dz बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से x माइनस ए का वैल्यू निकल जाएगा जो कि -2 माइनस जेड पी है, ठीक है। और क्योंकि p अब फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, p जो है वही dz बाई डी एक्स है, ठीक है। और y के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसी तरह 2y माइनस बी 2z dz बाई डी वाई और y माइनस बी इज इक्वल टू -2a। तो इक्वेशन 1 जो था हम लोगों का x माइनस ए स्क्वायर था, तो x माइनस ए की वैल्यू निकल गई है जो कि -2p है, और y माइनस बी की वैल्यू निकल गई है जो कि -2 माइनस जेड क्यू है, ठीक है। तो -2p का स्क्वायर प्लस -ZQ का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं वो -ZP ही था, ठीक है। तो -ZP का स्क्वायर प्लस -ZQ का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करके जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है हम लोग का रिक्वायर्ड पीडीई है, क्योंकि ना तो इसमें आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और जेड के रेस्पेक्ट में भी निकल गया है हम लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पीडीई निकालते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि दूसरे प्रोसेस से, जैसे दूसरा जो ये बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा, उसमें कैसे हम लोग सॉल्व करना है, जिसका कि ये 4 नंबर जैसे देख लीजिए जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स है। तो फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक। अभी इतना समय नहीं है आपके पास कि आप पूरा अंदर डीपली जाइए, लेकिन इतना ज़रूर आप जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में कम से कम अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म, और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। और अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो नीचे कमेंट करें, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ ऐड हो जाइए। चलिए, धन्यवाद।